डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश क्लास 12th यूपी बोर्ड के अंतर्गत ये शॉर्ट स्टोरी का तीसरे चैप्टर का वीडियो है, द लॉस्ट चाइल्ड, जिसका टाइटल है और ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया या लिखी गई एक स्टोरी है। इस स्टोरी में एक छोटा बच्चा रहता है जो मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है मेला देखने, और इसमें बताया गया है कि कैसे बच्चा मेले की हर एक वस्तु से आकर्षित होता है और बार बार जिस वस्तु के प्रति आकर्षित होता है उस वस्तु को अपने माता पिता से मांगने की जिद करता है, लेकिन माता पिता एज यूजुअल बार बार उसको मना कर देते हैं। और साथ ही साथ इसमें जब बच्चा खो जाता है, माता पिता से अपने बिछड़ जाता है, जिस पर ये टाइटल दिया गया है द लॉस्ट चाइल्ड, बिछड़ा हुआ बच्चा, तो उसको एक अपरिचित व्यक्ति देख लेता है मेले में और उसको उठा लेता है। और जब वो अपरिचित व्यक्ति उस बच्चे को कई प्रलोभन देने की कोशिश करता है, उसको चुप कराने की कोशिश करता है, चूंकि वो अपने माता पिता के लिए रो रहा होता है, तो बच्चा किसी भी चीज़ के प्रति अपनी इच्छा नहीं जताता, रुचि नहीं जताता, बल्कि निरंतर अपने माता पिता को ही पुकारता रहता है। तो इस चैप्टर से ये भी संदेश मिलता है कि एक बच्चे के लिए माता पिता की कीमत क्या होती है। तो चलिए अब मेन इसकी व्याख्या पर आते हैं। तो व्याख्या शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, जिससे हम जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग यानी ये वसंत का उत्सव था, यानी वो समय है जब वसंत उत्सव मनाया जा रहा है। तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity thick as a swarm of bright colored rabbits issuing from a warren। तो समझे फिर से, it was the festival of spring कि वसंत के त्योहार का समय था, यानी वसंत का त्योहार था। from the wintry shades of narrow lanes and alleys। लेन माने होता है गलियां, एलीज माने होता है रास्ता, नैरो माने सकरी, और शेड्स का अर्थ होता है छाया। यहाँ विंट्री शेड्स का अर्थ है फ्रॉम द विंट्री शेड्स, यानी सर्दियों से लिपटी, सर्दियों की छाया से लिपटी, यही कहें कि सर्दियों से लिपटी, नैरो माने तंग, लेन्स एंड एलीज गली और रास्तों से, इमर्ज्ड निकली, अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, गैली क्लैड माने होता है प्रसन्न, प्रसन्न चित्त मुद्रा वाली, ह्यूमैनिटी माने मनुष्यता, यानी एक मनुष्यों का समूह सर्दियों से लिपटी तंग गलियों और रास्ते से खुशी में एक भीड़ निकलती है मनुष्यों की। थिक एज अ स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स, और जो इतनी भीड़ थिक रहती है, मोटी रहती है, यानी बहुत ज्यादा भीड़ रहती है मनुष्यों की, कि एज अ स्वार्म ऐसे जैसे स्वार्म माने समूह, ऑफ ब्राइट कलर रैबिट्स यानी चमकीले, ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम अ वारन। वारन का अर्थ होता है खरगोश पालने का जो बाड़ा होता है ना। तो ऐसे मनुष्यों की भीड़ उस तंग गली और रास्ते से निकली उस सर्दी के मौसम में, कि जैसे खरगोश का, चमकीले कलर वाले खरगोश का एक समूह अपने बाड़े से निकला हो। तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वसंत उत्सव का समय था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड अलीज की, फ्रॉम माने से, विंट्री शेड्स सर्दी की तंग गलियों और रास्तों से, इमर्ज निकली, क्या निकली, अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, एक खुशनुमा, यानी खुशी में खुशनुमा
गैली क्लैड माने खुशनुमा, गैली माने प्रसन्न, क्लैड माने होता है वैसे पोशाक, तो खुशनुमा पोशाक पहने, या ये कह सकते हैं कि जिनके चेहरे प्रसन्न, जो प्रसन्न मुद्रा में है, वे निकले, खुशनुमा चेहरे वाले, गैली क्लैड माने खुशनुमा चेहरे वाले लोग निकले, और यानी उनकी भीड़ निकली जो इतनी मोटी थी भीड़। अब भीड़ की मोटी होने का अर्थ ये है, थिक होने का मतलब है घना होना, और इतनी घनी थी जैसे एज अ स्वार्म, जैसे एक झुंड निकला हो, और ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम अ बारन, कि जो वैरन से निकला हो, माने अपने बाड़े से निकला हो, जहां खरगोश वगैरह रहते हैं उसको वारन बोलते हैं। दे एंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन, दे एंटर्ड, वे प्रवेश करे, माने घुस गए, द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन, स्पार्कलिंग यानी चमक छोड़ती हुई, सिल्वर माने चांदी, सनशाइन माने धूप, आउटसाइड द सिटी गेट्स एंड स्प्रेड्स टुवर्ड्स द फेयर, दे एंटर्ड यानी वे प्रवेश कर गए, द फ्लडेड सी, कहां प्रवेश करे, फ्लडेड सी माने बहते हुए समुद्र में, काहे के समुद्र में, ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन माने चमक छोड़ते हुए चांदी जैसी जो धूप की रोशनी है, आउटसाइड द सिटी गेट के बाहर, यानी वे कहां प्रवेश कर गए, गेट के बाहर प्रवेश कर गए, और कहां घुस गए जाके, स्पीड का ये सेकेंड फॉर्म है, था स्प्रेड टुवर्ड्स द फेयर, और मेले की तरफ जाके प्रवेश कर गए, घुस गए, यानी लोग उस चांदी जैसी जो चमकती धूप है ना, वहां से निकलकर, दे एंटर्ड, वहां उसमें प्रवेश करे, वहां से निकलकर और कहां चले गए, मेले में चले गए, यानी फिर से समझे, वहां से निकलकर वे लोग चांदी सी चमकती धूप में सिटी गेट्स के बाहर, यानी शहर के बाहर की भीड़ में शामिल हो गए और मेले में आ गए। सम वॉक्ड, यानी समझे कि इस सर्दियों की तंग गलियों में बहुत सारी भीड़ निकली, और जब ये भीड़ निकली बसंत उत्सव में, तो यानी बसंत के समय में, बसंत का त्यौहार था, तो ऐसे लगा जैसे खरगोशों का झुंड अपने बाड़े से निकल आया हो, और फिर वे निकलकर उस सिटी गेट से घुसे और कहाँ पहुंचे, सीधे मेले में आ गए, और उस चमकती धूप में शहर के बाहर की भीड़ में शामिल हो गए निकलकर, और मेले में आ गए। सम वॉक्ड, कुछ पैदल थे, वॉक माने चलना, कुछ पैदल थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार थे, राइड माने होता है सवार होना, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सेट्स, और कुछ जो अन्य थे वो बैठे थे, बीइंग कैरीड इन बेम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बीइंग कैरीड ले जाए जा रहे थे, इन बेम्बू एंड बुलक कार्ट्स की बांस की, कुछ बांस में ले जाए जा रहे थे और कुछ बुलक कार्ट्स में, यानी जो गाड़ी वगैरह बनी होती है, कुछ बैलगाड़ी वगैरह बांस की बनी होती हैं, और मतलब बैलगाड़ी में भी कुछ जा रहे थे और कुछ बेम्बू में भी ले जाए जा रहे थे। अब बेम्बू में ले जाए जाने का अर्थ इधर ये भी हो सकता है कि पालकी वगैरह जो बांस की बनी होती है, तो बीइंग कैरीड इन बेम्बू एंड बुलक कार्ट्स, वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, कि एक छोटा बच्चा रन, दौड़ा, माने एक छोटा बच्चा है जो दौड़ रहा था, बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग, अपने माता पिता के पैरों के बीच में, यानी उनके बीचों बीच चल रहा था, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो ब्रिमिंग ओवर माने होता है भरा होना, ब्रिमिंग ओवर विद माने होता है भरा होना, लबलबाता हुआ, विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो जीवन और प्रसन्नता से भरा हुआ था, यानी एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ चल रहा था, जिसमें जीवन की ऊर्जा थी पूरी, और प्रसन्नता थी, लाफ्टर थी, हंसी थी। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स, और जो सुबह का वातावरण था वो जॉयस था, आनंदपूर्ण था, तो वो आनंदपूर्ण जो सुबह थी वो गेव ग्रीटिंग्स, वो अभिवादन कर रही थी, एन अनअसेम्ड इनविटेशन, और अनअसेम्ड इनविटेशन यानी बिना शर्म वाले निमंत्रण, टू ऑल टू कम अवे इनटू द फील्ड, सबको, यानी सुबह का माहौल ऐसा था कि जैसे इनविटेशन दे रहा हो, आमंत्रण दे रहा हो कि सभी आए इनटू द फेयर, मेले में, फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स, और उस मेले में जो
गीतों से और फूलों से भरा है। तो इस तरीके से ये पैरा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं अगले पैरा में। अगला है कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। अब जो छोटा बच्चा है उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कम चाइल्ड, बच्चे आओ आओ। एज ही लेग्ड बिहाइंड, चूंकि वो पीछे रह गया था। लेग्ड बिहाइंड माने होता है पीछे रह जाना। अरेस्टेड बाय द टॉयज, अरेस्टेड बाय द टॉयज इन द सोप्स दैट लाइंड द वे। अरेस्टेड माने आकर्षित, बाय द टॉयज इन द सोप्स दैट लाइंड द वे, उन टॉयज से वो आकर्षित था जो दुकानों में थी, और वे दुकानें लाइंड थी यानी लाइन से लगी थी दुकानें, द वे माने रास्ते में। अब माता पिता उस बच्चे को बुलाते हैं जो बच्चा पीछे रह गया है, और वो उन टॉयज से आकर्षित है, अरेस्टेड है, जो सोप्स में हैं, रखे हुए जो खिलौने हैं, और वे सोप्स उस रास्ते में लाइन से लगी हुई दुकानें हैं। आगे देखें। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। समझे, ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। अब चूंकि माता पिता ने बुलाया तो वो अपने पेरेंट्स की ओर जल्दबाजी में गया। हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, और उसके जो पैर थे ओबीडिएंट थे, आज्ञाकारी थे टू देयर कॉल, अपने माता पिता की कॉल के प्रति, यानी जो उसके माता पिता उसको बुला रहे थे ना, उसकी ओर, उनकी आज्ञा की ओर उसके पैर बढ़ रहे थे। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग माने होता है पड़े रहना या रुके रहना, उसकी आंखें अभी भी, स्टिल माने अभी भी रुकी हुई थी, ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग टॉयज, जो टॉयज जो पीछे छूट गए थे खिलौने, उस पर उसकी आंखें अभी भी लगी हुई थी, उसके पैर आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उसके माता पिता ने उसको बुलाया था। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपनी, हरी माने होता है जल्दी करना, वो अपने पेरेंट्स की ओर जल्दी से बढ़ा, उसके पैर उनके पेरेंट्स की कॉल का यानी पुकार का अनुसरण कर रहे थे, और उसकी आंखें अभी भी उन्हीं खिलौनों पर लगी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब आगे लेखक कहते हैं कि as he came, as चूंकि he came to where, वह वहां आया, where they had stopped to wait, कि जहां उसके माता पिता उसका इंतजार करते हुए रुके थे। फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस, अब जैसे ही वो वहां आया जहां उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस माने होता है दबाना, द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन दो, यहां तक कि यद्यपि, ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, स्टेयर माने होता है निगाह, नजर, घूरना, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल माने होता है मना करना, इन देयर आइज, वो जानता था कि उसकी आंखों में, उनके माता पिता की आंखों में जो एक शीतल, अब कोल्ड स्टेयर माने होता है कि एक दृढ़, यहां कहने का अर्थ है एक ऐसी घूरने की दृष्टि जो कोल्ड हो, ठंडी हो, और पुरानी कहने का अर्थ है कि पहले हमेशा उसके माता पिता उसको हर एक चीज के लिए मना ही करते आए, तो अभी भी वो ये जानता भी था कि उसके माता पिता उसको मना कर देंगे, वो अपनी इच्छा को नहीं दबा सका बच्चा, और क्या बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीड माने होता है निवेदन करना, उसने निवेदन किया, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसकी ओर देखा, रेड आइड, लाल आंखों से देखा, इन हिज फेमिलियर, फेमिलियर माने हमेशा की तरह, लोकप्रिय। अब लोकप्रिय कहने का अर्थ इधर ये कि हमेशा की तरह, जैसे वो हमेशा उसकी तरफ लाल आंखों से देखता था गुस्से में, टायरेंट वे, टायरेंट्स वे का अर्थ होता है तेज स्वभाव में, उग्र स्वभाव में, जैसे पिताजी उसको हमेशा की तरह देखते थे और मना कर देते थे आंखों से ही, लाल आंखों से, वैसे ही उसके पिताजी ने उसको देखा। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, मेल्टेड
द्रवित, मेल्टेड का अर्थ होता है, मेल्ट माने होता है पिघलना, तो मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, स्पिरिट माने भाव, ऑफ द डे, जो उस दिन के, उस जो उसकी माँ है, जो उसकी माँ उस दिन की उत्साह यानी भाव से द्रवित थी। वाज टेंडर, वो थोड़ा कोमल थी, टेंडर थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, और उसकी माँ उसको अपनी उंगली थमाते हुए, देते हुए उसकी माँ ने कहा, सेड लुक चाइल्ड, देखो बेटा, बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, क्या है तुम्हारे सामने, व्हाट इज, क्या है, बिफोर यू, तुम्हारे सामने। यानी पिताजी ने तो लाल आंखें दिखाकर अपने उग्र स्वभाव से उसको मना कर दिया, लेकिन उसकी माँ, जो उस दिन का जो उत्साह वाला समय था, जो फ्री स्पिरिट थी उस दिन, यानी कहने का मतलब है उस दिन जो उत्साह था, चूंकि मेले का माहौल था, तो उससे वो द्रवित थी, उनका हृदय कोमल था, टेंडर था। उसकी माँ ने अपनी उंगली थमाते हुए बच्चे को कहा, बेटा देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। आगे देखें, द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द child's unfulfilled desire had hardly been quelled in the heavy pouting sob of a breath mother, when the pleasure of what was before him filled his eager eye. समझे इसको, the faint disgust माने निराशा, फेंट माने धुंधली, ओझल होती हुई, ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर, बच्चे की जो अपूर्ण इच्छा की जो धुंधली पड़ती जो निराशा है, हैड हार्डली बीन क्वेल्ड, वो मुश्किल से अभी क्वेल्ड, दबी ही थी, इन द हैवी पाउटिंग सॉब ऑफ अ ब्रीथ, की हैवी भारी, पाउटिंग सॉब यानी सिसकी में, पाउटिंग सॉब कहने का अर्थ है सिसकी, जोरदार सिसकी, सिसकी नहीं भरना, एक सुबकन आना, कि बच्चे जब रोते हैं तो सिसक सिसक के रोते, तो उस सिसकी में उसकी अपूर्ण इच्छा अभी धुंधली ही पड़ी थी, उसकी निराशा अभी दबी ही थी, कि उसने कहा, माँ ही उसने बोला था, मदर, वेन, जब, द प्लेजर ऑफ वॉट वॉज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आई, कि जो उसके सामने था, द प्लेजर, उसका आनंद, वेन, जब, द प्लेजर ऑफ वॉट यानी उस चीज का आनंद, वॉट वॉज बिफोर हिम, जो उसके सामने थी जो वस्तु, उस वस्तु के आनंद ने उसको भर दिया, उसकी आंखों को भर दिया, उसकी उत्सुक आंख को। अब यहां लेखक ये कहते हैं कि मुश्किल से वो अपनी निराशा से, निराश चूंकि हो गया था वो, चूंकि माता पिता ने मना कर दिया था टॉय दिलाने से, तो निराश हो गया था, तो वो जो उसकी शुभकन है, उसकी निराशा मुश्किल से हैवी शुभकन में बदल ही पाई थी, श्वास में बदल ही पाई थी, कि उसने अचानक, वो माँ कह ही पाया था कि अचानक उसको सामने कोई वस्तु दिखाई देती है, उसके आनंद से उसकी आंख भर जाती है। आगे देखें, दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फार, दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, कि लेखक कहते हैं कि उन्होंने जो धूल भरा रास्ता था उस रास्ते को छोड़ दिया, ऑन विच, जिस पर, दे हैड वॉक्ड सो फार, सो फार माने अभी तक, जिस पर अभी तक वो चलते आए थे, उस रास्ते से वो छोड़ दिया, उस रास्ते को, यानी उस रास्ते से हटके दूसरे रास्ते पर आ गए, ये अर्थ है। इट वेंडेड, अब ये जो रास्ता वो वेंडेड माने मुड़ गया, या ये कहें कि रास्ता बनना होता है, बेंड का अर्थ होता है रास्ता निकलना है, रास्ता बनना। इट वेंडेड इट्स वेरी वे, वेरी माने होता है थका, वे माने रास्ता, यानी जिस रास्ते पर वो अभी तक चल रहे थे उस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया, उस डस्टी रोड यानी धूल भरे रास्ते को, और इट वेंडेड, और ये रास्ता मुड़ गया, इट्स वेरी वे, सर्किटसली, घुमावदार तरीके से, टू द नॉर्थ, और ये रास्ता कहाँ की ओर मुड़ गया, नॉर्थ की ओर मुड़ गया। अब यहाँ वेरी वे कहने का अर्थ ये तंग रास्ता है, थका रास्ता का अर्थ है तंग रास्ता, यानी ये रास्ता घूम के, सर्किटसली माने घूम कर नॉर्थ की ओर मुड़ गया। दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ इन अ फील्ड, और लेखक कहता है दे हैड कम, वे आ चुके थे, अपॉन अ फुटपाथ, एक पगडंडी वाले रास्ते पर आ चुके थे, इन अ फील्ड, एक खेत की, नॉर्थ की तरफ मुड़ के। अब आगे देखें, इट वॉज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पावरिंग माने पूरी शक्ति से भरा हुआ, अब शक्ति से भरा हुआ कहने का अर्थ है, मस्टर्ड माने होता है सरसों, फील्ड माने खेत,
कि शक्ति से भरा हुआ सरसों का खेत। अब शक्ति से भरा हुआ सरसों के खेत का अर्थ है लहलहाता सरसों का खेत, कि एक लहलहाता सरसों का खेत था। पेल, पेल माने हल्का पीला, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और इतना पीला जैसे पिघलता हुआ सोना। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड। एज इट स्वेप्ट, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, अक्रॉस माने पार और स्वेप्ट माने फैला, स्वीप माने होता है बहना। तो ये खेत ऐसे था जैसे लहलहाता सरसों का खेत था जो पीला दिख रहा था, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे पिघलता हुआ सोना। और एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, चूंकि ये फैला हुआ था, मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, समतल भूमि में मीलों तक फैला था, ऐसे लग रहा था। आ रिवर ऑफ, और ऐसे था जैसे आ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, कि एक नदी हो पीले तरल प्रकाश की एक नदी। अब चूंकि सरसों का खेत है तो पीले फूल होंगे, तो ऐसे लग रहा है जैसे पिघलते हुए सोने की तरह मीलों फैला हो, और मीलों फैला था वो, यानी दूर दूर तक सरसों ही खेत थे, ये अर्थ है। आ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, और ऐसे लग रहा था जैसे एक नदी हो पीली तरल प्रकाश की। एबिंग एंड फॉलिंग, एब माने होता है कम होना, एंड फॉलिंग कम होती हुई और गिरती हुई, विद ईच फ्रेश एडी, एडी माने होता है भंवर, ऑफ वाइल्ड विंड, वाइल्ड माने जंगली हवा, वाइल्ड विंड। अब जंगली हवा कहने का अर्थ इधर ये हुआ कि तेज हवा। एंड स्ट्रिंग इन प्लेसेस इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स, और स्ट्रे, स्ट्री माने होता है बहना, इन प्लेसेस। और अब फिर से देखें, अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, एक नदी पीले प्रकाश की, एक नदी तरल प्रकाश की नदी। एबिंग एंड फॉलिंग, जो कम हो रही थी और गिर रही थी, यानी लहरा रही थी। जब नदी है, जब हवा चलती है तो उसमें एक लहर उठती है, तो वैसे ही वो प्रतीत हो रही जैसे लहर रहा हो खेत। विद ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड, जब हर एक ताजी जो भंवर आती थी हवा की, तेज हवा के झोंके की, वो हवा उसको ऊपर नीचे करती थी, यानी वो गिरती हुई और उठती हुई प्रतीत होती थी। एबिंग एंड फॉलिंग माने कम होती हुई और गिरती हुई। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेस इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स, और एंड स्ट्रेइंग और चौड़ी, ब्रॉड माने चौड़ी, और चौड़ी भरी पूरी सरिताओं से दूर तक फैल रही थी। अब पूरी सरिताएं कहने का मतलब है स्ट्रीम्स माने धारा, ट्रिब्यूटरी माने सहायक नदियां, तो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स का मतलब सरिताएं हो गई, छोटी छोटी नदियां, ऐसे ही लग रही थी वो। एंड स्ट्रिंग यानी वो इस तरीके से लहराई जैसे लग रहा है छोटी छोटी नदियां बह रही हो। स्ट्रिंग इन प्लेसेस इनटू ब्रॉड माने चौड़ी, रिच माने समृद्ध यानी भरी हुई, और ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स, ऐसे वो लग रहा था वो खेत। एट तो भी रनिंग इन a constant sunny sweep towards the distant mirage of an ocean of silver light, और एट तो भी रनिंग, और अभी भी वो, एट माने अभी भी या तो भी होता है, तो एट अभी भी, रनिंग माने बहता हुआ, और वो खेत ऐसे लग रहा है जैसे बह रहा हो। इन अ कांस्टेंट सनी स्वीप, एक स्थिर सूर्य की जो चमक है उसमें, सनी स्वीप टुवर्ड्स द डिस्टेंट, टुवर्ड्स माने की ओर, द डिस्टेंट माइरेज, माइरेज माने होता है मृग तृष्णा, कि जब हम रास्ते पर चलते हैं और दूर देखते हैं सूर्य की रोशनी में तो हमें ऐसे लगता है जैसे पानी भरा, तो वैसे ही जब स्थिर सूर्य की रोशनी उसमें पड़ रही तो वो दूर ऐसे लग रही जैसे दूर एक डिस्टेंट माइरेज ऑफ एन ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, कि चांदी जैसे प्रकाश के एक सागर में एक दूर एक मृग तृष्णा बन रही हो। आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे कि वो ऐसे लग रहा है जैसे स्थायी सूर्य की जो किरणें हैं बहुत दूर एक मृग तृष्णा बन रही हो, तो उसके समान चांदी की रोशनी का एक सागर उसमें प्रतीत हो रहा। एन ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, चांदी की रोशनी का एक सागर दूर मृग तृष्णा में, ऐसे वो प्रतीत हो रही। अब आगे देखें, और बेयर इट एंडेड, और जहां ये समाप्त हुई, यानी ये खेत जहां समाप्त हुआ, यानी ये जो नदी सी बह रही सरसों की,
यानी शुद्ध अर्थ में इसको ऐसे समझें, सरसों का खेत है और चूंकि पीले फूल खिले हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे सोना, पीला सोना हो, पिघला हुआ सोना और मीलों तक फैला हो। और ऐसे लग रहा है जैसे तरल पीले लाइट की एक, पीले प्रकाश की एक नदी हो जो ऊपर नीचे लहरा रही हो, चूंकि हवाएं चल रही हैं और दूर तक ऐसे लग रही है जैसे सरिताओं में बह रही हो वो नदी, छोटी छोटी धाराओं में, ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स में, भरी पूरी धाराओं में, और ऐसे दूर से लग रही है रनिंग, और ऐसे बह रही जैसे अभी भी ऐसे बह रही, एट रनिंग इन अ कांस्टेंट सनी स्वीप, यानी स्थिर धूप की एक बहाव में। ये कहें धूप, सनी स्वीप कहने का अर्थ है सूर्य की किरणों में, यानी स्थिर सूर्य की किरणों में, यानी सूर्य की जब चमक पड़ती है तो उस किरणों में, और ऐसे लग रहा है जैसे दूर टुवर्ड्स द डिस्टेंट माइरेज ऑफ एन ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, कि चांदी का जो महासागर है, चांदी की रोशनी का महासागर दूर से प्रतीत हो रहा, उसमें एक मृत तृष्णा दिखाई दे रही, तो उस ओर उस चमक में वो दौड़ती हुई प्रतीत हो रही, यानी वे धाराएं, यानी दूर से धाराएं बन रही। तो समझ में आ गया होगा कि एक सरसों का लहराता खेत है जो पिघलते सोने के जैसा पीला था और समान रूप से बहुत दूर तक फैला था, एक पीली रोशनी की नदी के समान ऐसे फैला था, जो और वो नदी पवन के झोंके से ऊपर नीचे हो रही थी और चौड़ी चौड़ी सरताओं में दूर दूर तक फैल रही थी। फिर भी यह स्थायी सूर्य की किरणों में दूर एक मृत तृष्णा के समान चांदी की रोशनी का सागर लग रही थी। और वेयर इट एंडेड, और जहां ये एंड हुई माने खत्म हुई, ऑन वन साइड एक तरफ, स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल्ड हाउस, क्लस्टर माने झुंड, एक लो मड वॉल्ड हाउस कि निचले मड वॉल्ड हाउस, यानी मिट्टी की दीवारों के बने, मड वॉल्ड हाउसेस कहने का अर्थ है कि मिट्टी के, कीचड़ और मिट्टी के बने हुए घर, यानी जहां ये चीज समाप्त हो रही है, नदी जैसी दिखने वाले खेत सरसों के, तो वहीं एक तरफ ऐसे घर हैं जो मिट्टी के बने हुए घरों का झुंड है। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय अ डेंस क्राउड ऑफ येलो रोब्ड मेन एंड विमेन, थ्रोन इनटू रिलीफ, और दूर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये घर बड़े दूर, एक थ्रोन माने फेंके गए हो, इनटू रिलीफ एक शांति में फेंके गए हो, एक आराम में फेंके गए हो। अब आराम में फेंके जाने का अर्थ समझिए जरा, कि जैसे सरसों के खेत हैं और दूर कहीं छाया में या एकांत में जहां बड़ी रिलीफ हो, राहत हो, वे घर हैं जो मिट्टी के बने, वहीं एक पूरा डेंस क्राउड माने भीड़ है, वहीं एक भीड़ है ऑफ येलो रोब्ड मेन एंड वीमेन, जो पीले रोब माने होता पोशाक, पीले कपड़े पहने हुए स्त्री पुरुष का एक पूरा घनी भीड़ है, डेंस क्राउड है। फ्रॉम विच, जहां से अरोज उठी, क्या उठी, अ हाई पिच्ड सीक्वेंस ऑफ विस्लिंग, हाई पिच्ड सीक्वेंस माने तेज ध्वनि वाली एक लहर उठी, सीक्वेंस उठा, एक क्रम उठा, एक तरंग उठी, काहे की, विस्लिंग सीटियों की आवाज, क्रीकिंग चरमराने की आवाज, स्क्वीकिंग चू चू की आवाज, रोरिंग दहाड़ने की आवाज, हमिंग नॉइसेस भिन भिनाने की आवाज, स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रुप्स, जो स्वीपिंग अक्रॉस जो बहती हुई आ रही, पार करके, ग्रुप माने होता है उपवन, वनों को पार करके आ रही, टू द ब्लू थ्रॉटेड स्काई, ब्लू माने होता है नीला, थ्रॉट माने होता है गला, नीले गले जैसे आकाश। अब नीले गले आकाश का इधर अर्थ ये है, आगे समझे, आगे पता चल जाएगा। स्काई लाइक द वियर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मेड लाफ्टर, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। शिव माने शिव, भगवान शिव का गला विष पीने पर नीला हो गया था। तो भगवान शिव के गले यानी आकाश की तुलना यहां ब्लू थ्रॉटेड कहा गया, यानी नीले गले वाला आकाश। तो भगवान शिव से उसकी तुलना की गई कि जो वो आवाज है, जो वो उस लकड़ी के, वहां जो मिट्टी के जो घर बने हैं वहां एक बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है, उस जो पीले कपड़े पहने स्त्री पुरुष हैं वहां से एक आवाज उठ रही, बहुत तेज ध्वनि, जो विस्लिंग साउंड आ रहा, सीटियों का, सीटी बजने की ध्वनि आ रही, क्रीकिंग
माने चरमराने की ध्वनि आ रही, स्क्वीकिंग माने चूचू की ध्वनि आ रही, रोरिंग माने दहाड़ने की, हमिंग नॉइज, ये सब जो ध्वनि आ रही वो बहते हुए आ रही है, स्वीपिंग अक्रॉस, पार करते हुए, क्या, ग्रुप्स, वनों को पार करते हुए, टू द, कहां तक जा रही, टू द ब्लू थ्रॉटेड स्काई लाइक द बियर्ड, आकाश तक, उस नीले गले वाले आकाश तक, और ऐसे जा रही जैसे लाइक द बियर्ड, बियर्ड माने होता अद्भुत, स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर, कि शिव की, शिवाज मैड लाफ्टर, शिव की मदमस्त हंसी, कि वो आवाज ऐसी लग रही है जैसे भगवान शिव अपनी मदमस्त हंसी में आकाश में हंस रहे हो। आगे देखें, द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, बच्चा अपने माता पिता की ओर ऊपर देखा, लुक्ड अप, ऊपर की ओर उसने देखा, सेचुरेटेड विथ माने भरा हुआ, द श्रिल जॉय, श्रिल माने तेज, जॉय एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी एंड feeling that they too wore the evidence of this pure delight in their faces। अब बच्चा अपने माता पिता की ओर देखता है, saturated with भरा हुआ, the thrill joy and wonder of this vast glory and feeling with the thrill joy यानी तेज आनंद और आश्चर्य से, इस वास्ट ग्लोरी, जो ये वास्ट माने विस्तृत, ये जो कीर्ति फैली, यानी उस मेले का जो माहौल है, जो आनंद का जो माहौल भरा है, उस माहौल में बच्चा अपने माता पिता की ओर देखता है, काहे से भरा हुआ देखता है, आनंद से भरकर और आश्चर्य से भरकर अपने माता पिता की ओर देखता है, और ये फील कर रहा है कि दे टू, वे भी, वोर माने धारण किए हुए, वियर माने होता है पहनना या धारण करना, तो धारण किए हुए क्या, द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, कि शुद्ध आनंद के सबूत को, गवाह को अपने चेहरों पर, यानी वो माता पिता की ओर देख रहा है बड़े आश्चर्य से, बड़े आनंद में, और ये महसूस कर रहा है कि उसके माता पिता भी इस आनंद को अपने चेहरे पर धारण किए हुए हैं, यानी वे भी इस आनंद को अनुभव कर रहे हैं, वो जो अनुभव वो बच्चा कर रहा है। ही लेफ्ट द फुटपाथ, उसने पगडंडी को छोड़ दिया जो पैदल मार्ग था, एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, प्लंग माने होता है कूदना फांदना, छलांग लगाना, प्लंग हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, हेडलॉन्ग माने होता है सिर केवल, और सिर केवल वो खेत में छलांग लगाता है बच्चा, और प्रेंसिंग लाइक, फुदकता हुआ, कूदता हुआ, प्रेंसिंग माने कूदना, लाइक अ यंग कॉल्ट, कॉल्ट माने बछड़ा, कि जैसे एक छोटा बछड़ा कूदता है वैसे वो खेत में कूदता हुआ, हिज स्मॉल फीट टाइमिंग विद द फिटफुल गस्ट ऑफ विंड, और जो उसके छोटे छोटे पैर है ना, टाइमिंग विद माने होता है समय के साथ, लेकिन यहाँ एक तारतम्य मिलाए हुए, ये अर्थ है कि तारतम्य मिला है उसके पैरों का, काहे के साथ, विद द फिटफुल माने होता है चंचल, गस्ट माने झोंका, गस्ट ऑफ विंड, हवा के चंचल झोंकों से उसके पैरों का तारतम्य मिला है, यानी हवा की गति के साथ, ये अर्थ है उसका। और दैट केम, जो उसके पैर आए, रिच विद द फ्रेग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंस फील्ड, दूर के क्षेत्र की सुगंध से भरे हुए उसके पैर, यानी वो अपने बड़ी छलांग लगाता हुआ, जो उसके पैर हवा के झोंके से भरे हुए थे और दूर के खेतों से खुशबू लेकर आ रहे थे, वो इस तरीके से, यानी उसके पैरों में खुशबू थी, तो वो उछलता कूदता हुआ चला आ रहा बच्चा। आगे देखें, A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies were whistling about. अब dragonflies यानी कीट पतंगों का एक झुंड जो भिनभिना रहा था, ये एक whistling about माने होता है इधर उधर घूमना, हलचल पैदा करना, ऑन देयर गॉडी माने होता है भड़कीले या चमकीले, पर्पल विंग्स, जो अपने बैंगनी पंखों पर, विंग्स माने होता पंख, बैंगनी पंखों के साथ एक कीट पतंगों का एक पूरा दल भिनभिनाता हुआ, या ये कहें कि इधर उधर घूमता हुआ, हलचल पैदा करता हुआ, इंटरसेप्ट माने होता है अवरोध उत्पन्न करना, द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई,
इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। उस ब्लैक बटरफ्लाई के मार्ग में, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न ये कीट पतंगों का दल कर रहा था, जो खोज में थी फूलों की स्वीटनेस, मिठास या सुगंध की जो खोज में थी, उसकी ये फ्लाइट को यानी उसकी उड़ान को ये बाधित कर रहे थे। यानी ये कीट पतंगों का एक समूह एक काली बटरफ्लाई, एक काली तितली के उड़ान को बाधित कर रहे थे उस समय जब वो फूलों से पराग यानी फूलों की स्वीटनेस को खोज रही थी, पराग खोज रही थी, उस समय ये उसकी उड़ान को बाधित कर रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। गेज माने होता है दृष्टि, घूरना। तो बच्चे ने उनको फॉलो किया, उन्हीं कीट पतंगों और तितली को, टिल जब तक वन ऑफ देम उनमें से एक वुड फोल्ड इट्स विंग, जब तक उसने फॉलो किया माने उसका पीछा किया, जब तक उनमें से एक ने अपने विंग्स को फोल्ड नहीं कर दिया, एंड रेस्ट और बैठ नहीं गया, एंड ही वुड और उसने ही वुड ट्राई टू कैच इट और वो कोशिश करने लगा और उसने कोशिश की इसको पकड़ने की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन ये जब ये कोशिश करता तो इट वुड गो फ्लटरिंग, ये फड़फड़ाने लगती और फ्लैप करते हुए यानी पंख फड़फड़ाते हुए अप इनटू द एयर और आकाश में उड़ जाती। यानी वो तब तक उनका पीछा करता जब तक एकाध कोई अपने पंख मोड़कर बैठ नहीं जाती, और जैसे ही वो उनको कोशिश करता और वो उनको पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन ये तुरंत उड़ जाती ऊपर आकाश में। तो वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, कि जब लगभग उसने इसको पकड़ ही लिया था अपने हाथों में, तो वन बोल्ड ब्लैक बी, बोल्ड माने साहसी, अब एक निर्भीक काली मधुमक्खी, हैविंग इवेडेड कैप्चर, इवेड माने होता बचना, कैप्चर माने पकड़, इसकी पकड़ से बचने के पश्चात सॉट टू टेम्प्ट इट, सॉट माने होता चाहना, टू टेम्प्ट हिम बाय विनिंग राउंड हिज ईयर, कि एक काली मधुमक्खी ने, बी ने, जब काली मधुमक्खी इसकी पकड़ से बच गई बच्चे के, तो उसने उस बच्चे को ललचाना चाहा, उसके चारों ओर कान के विनिंग ओवर करके माने भिन भिना के, एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और लगभग उसके ओंठों पर बैठी गई थी, नियरली माने लगभग, कि वेन कब, जब हिज मदर गेव अ कॉजनरी कॉल, कि जब उसकी माँ ने उसको चेताते हुए आवाज दी, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, यहाँ आओ, पगडंडी में आओ, फुटपाथ पे आओ। जब उसकी माँ ने इतनी आवाज दी जिस समय, तो उसी समय लगभग वो उसके ओंठों में बैठने ही वाली थी। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वो अपने पेरेंट्स की ओर बड़े प्रसन्नता से भागा, एंड वॉक्ड एवरेस्ट ऑफ देम, एवरेस्ट माने होता है साथ साथ, बिल्कुल ये उनकी समानता से चलना, उनके बराबर से चलते हुए, फॉर अ वाइल एक क्षण के लिए, बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अब चूंकि चल ही रहा था यद्यपि, लेकिन शीघ्र ही पीछे छूट गया, अट्रैक्टेड आकर्षित होकर, बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड बॉम्ब्स, इंसेक्ट्स एंड बॉम्ब्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, कि छोटे कीड़े मकोड़े से आकर्षित होकर ये पीछे छूट गया। कि जब माता पिता ने बुलाया, माँ ने बुलाया कि बच्चे इधर आओ, तो ये बड़े प्रसन्न होकर उनके पीछे आया और थोड़ी क्षण के लिए, फॉर अ वाइल थोड़ी क्षण के लिए उनके साथ चला ही था साथ साथ, कि अचानक ये तब पीछे छूट गया जब ये छोटे कीट पतंगों से आकर्षित हो गए, कीड़े मकोड़ से, अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ में जो कीट पतंगे थे, दैट वर टीमिंग आउट, जो टीमिंग आउट माने होता बाहर निकलना, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, कि जो अपने हाइडिंग प्लेसेस यानी अपने गुप्त स्थानों से जो कीट पतंगे यानी जो कीड़े मकोड़े ये निकल रहे हैं बाहर सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, माने धूप सेकने के लिए, या ये कहें कि धूप में आनंद लेने के लिए, उनसे ये आकर्षित हो गया और पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव, ग्रूव माने होता है उपवन, कि एक उपवन के यानी बाग के यानी हल्के पेड़ लगे हैं वहां की बात हो रही, कि फ्रॉम अ ग्रुप, तो एक ग्रुप की छाया से उसके माता पिता ने उसको कॉल की, बुलाया,
माने पुकार लगाई, कहा बच्चे इधर आओ, कम। वेयर दे हैड सीटेड, अब उस उपवन में जहां ये बैठे थे माता पिता, देम सेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के कगार पे। एज माने होता कगार या किनारा, कि कुएं की कगार में एक उपवन के पास माता पिता बैठे थे, वहीं से इन्होंने बच्चे को बुलाया कि बच्चे इधर आओ। ही रैन टूवर्ड्स देम, और बच्चा उनकी ओर भागा। आगे देखें, एन ओल्ड बेनियान ट्री हियर, अब जहां ये बैठे थे वहीं एक पुराना बरगद का पेड़ था। आउट स्ट्रेच्ड इट्स पावरफुल आर्म्स ओवर द ब्लॉसमिंग जैक एंड जामन एंड नीम एंड चंपक, एक पुराना बरगद का पेड़ है जो आउट स्ट्रेच्ड माने फैलाए था बाहर तक, इट्स पावरफुल आर्म्स अपनी शक्तिशाली भुजाओं को, ओवर द ब्लॉसमिंग जैक, ब्लॉसमिंग माने खिले हुए फूले हुए, जैक, जैक माने होता कटहल, जामन, जामन, नीम, चंपक एंड सीरिसा, यानी इन सभी वृक्षों के ऊपर वो अपनी शक्तिशाली भुजाओं को फैलाए हुए थे, एक विशाल बरगद का पेड़। इन कास्ट इट्स शैडो, कास्ट माने होता है डालना, इट्स शैडो, शैडो माने होता है छाया, कास्ट इट्स शैडोज अक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन कैशिया एंड क्रिम्सन गुलमोहर, लाइक एन ओल्ड ग्रैंड मदर स्प्रेड्स हर स्कर्ट्स ओवर हर यंग वंस। अब समझे हो, ये ऐसे अपनी छाया को फैलाया था। कास्ट इट्स शैडो का मतलब होता है छाया को फैलाना, यानी छाया डालना, अक्रॉस वेट्स ऑफ गोल्डन कैसिया, यानी वेट्स माने इधर अर्थ है कतार की, जो अक्रॉस माने पार की, जो सुनहरे कैसिया और क्रिम्सन माने होता है लाल, और लाल जो गुलमोहर था उन पर ही अपनी छाया ऐसे डाले हुए था, लाइक एन ओल्ड ग्रैंड मदर की, जैसे एक बूढ़ी दादी माँ स्प्रेड्स फैलाती है हर स्कर्ट्स अपने दुपट्टे को, ओवर हर यंग मंस अपने छोटे बच्चों के ऊपर। यानी एक बरगद का पेड़ था जो अपनी भुजाएं, जो खिले हुए जामन, जैक यानी कटहल, नीम, चंपा और सिरीशा के पेड़ थे, उन पर ये अपनी भुजाएं फैलाया था, और उसकी छाया ऐसे पड़ रही थी गोल्डन कैशिया पर और क्रिम्सन गुलमोहर पर, जैसे दादी माँ अपने बच्चों के ऊपर अपने दुपट्टे को फैलाए होती है। बट द ब्लशिंग ब्लॉसम, लेकिन जो ब्लशिंग ब्लॉसम्स फ्रीली ऑफर्ड, लेकिन किंतु जो शर्मीले, ब्लशिंग माने शर्मीले, ब्लॉसम्स माने खिले हुए फूल, फ्रीली ऑफर्ड, ये बड़े स्वतंत्र रूप से, बड़े फ्री होकर ऑफर कर रहे थे, प्रदान कर रहे थे। देयर एडोरेशन, एडोरेशन माने होता प्रशंसा, लेकिन यहाँ स्तुति से अर्थ है, अपनी स्तुति दे रहे थे टू द सन, सूर्य को, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग सैपरन, कि अपने सुरक्षा करने वाले संरक्षक की जगह ये सूर्य को की पूजा कर रहे थे। यानी जो पेड़, जो उधर खिले हुए फूल थे, वे अपना प्रेम, अपनी प्रशंसा, अपनी पूजा किसको प्रदर्शित कर रहे थे? सूर्य की ओर, टू द सन, इन स्पाइट ऑफ, किसके बजाय? देयर प्रोटेक्टिंग सैपरन, कि जो सैपरन, जो संरक्षक उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। अब कौन संरक्षक? बरगद का पेड़। यानी बरगद के पेड़ के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के बजाय, अपना प्रेम दिखाने के बजाय, ये सूर्य की ओर अपना प्रेम दिखा रहे थे। बाई हाफ कवरिंग देमसेल्फ, अपने आप को आधा ढके हुए। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पॉलिन, पॉलिन माने होता पराग, मिंगल्ड विद माने होता भरा होना या सम्मिलित होना, मिंगल विद द सॉफ्ट कूल ब्रीज, की हल्की और ठंडी वायु, दैट केम एंड वेंट इन लिटिल पप्स, जो दैट केम जो आती थी, और वेंट इन जाती थी, यानी बहती थी। वेंट इन देयर पप्स, यानी जो पप्स में आ रही थी, पप्स माने होता है कस, हवा का कस यानी झोंका। यानी जो स्वीट परफ्यूम, यानी जो मीठी गंध है, सुगंध आ रही थी, जो पराग कणों से, जो हवा से मिलके आ रही थी झोंकों के रूप में, ओनली टू बी वाफ्टेड, वाफ्ट माने होता है उठा ले जाना, वो केवल उठ रही थी। अलॉफ्ट माने ऊंचा, बाय या स्ट्रॉन्गर ब्रीज, एक तेज हवा से, वो हवा जो आ रही थी पराग कणों के साथ, यानी पराग कणों की सुगंध के साथ,
जो हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा, वो आ रही थी वहाँ से, और उठ के सीधा वो तो तेज झोंके के साथ अपनी छोटी छोटी झोंकों में, लिटिल पफ्स में, ओनली केवल वो तो उठ रही थी, ऊपर जा रही थी हवा तेजी से, बाई स्ट्रॉन्गर ब्रीज, एक तेज समीर द्वारा। ब्रीज माने होता है समीर। आगे देखिए, A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, और जैसे ही वो उस ग्रूव में प्रवेश किया, उस उपवन में, बच्चा, तो a shower of young flowers, एक बौछार, छोटे छोटे फूलों की एक बौछार, fell upon the child, बच्चे पर गिरी, as, जैसे ही entered the grove, and, जैसे ही वो उस ग्रूव में घुसा, उस वन में घुसा, उस उपवन में घुसा, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स, पीटल्स माने होता है कोपले यानी पंखुड़ी, और उन पीटल्स को वो कलेक्ट करने लगा, गैदर करने लगा, इकट्ठा करने लगा, इन हिज हैंड्स, अपने हैंड्स में। बट लो, लेकिन, लो माने यह क्या, लेकिन यह क्या, ही हियर्ड द क्विंग ऑफ द डब्स, उसने, डब्स माने होता फाख्ता, यानी कबूतर का ही एक रूप होता है फाख्ता, लेकिन जैसे ही उसने फाख्ता की आवाज सुनी, क्विंग यानी डब्स का, डब के बोलने को क्विंग बोलते, जैसे ही उसने सुनी, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ा, साउटिंग, चिल्लाते हुए, द डब, कबूतर कबूतर, यानी फाख्ता फाख्ता, द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, और जो पंखुड़ियां थी उसके हाथों से गिर गई, ड्रॉप हो गई, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, चूंकि अपने हाथों को भूल गया था, वो तेजी से भागा। अ क्यूरियस लुक वाज ऑन हिज पेरेंट्स फेसेस, अब उसके माता पिता के चेहरों पर एक क्यूरियस लुक थी, यानी उत्सुक नजर थी, यानी कहने का मतलब बड़े उत्सुक नजर आ रहे थे उनके चेहरे। टिल, कब तक, टिल, जब तक अ कोयल स्ट्रक आउट अ नोट ऑफ लव एंड रिलीज्ड देयर पेंट अप सोल्स, पेंट अप सोल्स मान होता है दबी भावना, कि जब तक एक कोयल ने बड़े प्यार भरा एक गीत नहीं गाया, माने बड़े सुर में जब तक कोयल नहीं बोली, और जैसे ही वो बोली तो उसने उनकी दबी हुई भावनाओं को रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया, कि जैसे ही बच्चा चिल्लाया कबूतर कबूतर, तो उनके माता पिता के चेहरे पर एक क्यूरियस लुक थी, और तब तक वो लुक रही जब तक कोयल की आवाज नहीं आ गई, और कोयल की आवाज ने उनकी दबी हुई भावनाओं को खोल नहीं दिया। कम चाइल्ड, कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियान ट्री, अब उन्होंने बच्चे को बुलाया, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ, जो अब गॉन, जो चला गया था, रनिंग, दौड़ रहा था, इन वाइल्ड कैपर्स, जंगली, अब कैपर्स माने होता है कि जो जंगली तरीके से, मतलब जो फुदकना होता है ना, जंगली फुदकन होती है, या ये कहें कि जब कोई जानवर वगैरह फुदकता है उसको वाइल्ड कैपर्स बोलते हैं। रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियान ट्री, उस बरगद के चारों ओर वो बड़ी फुदक कर रहा था बच्चा, यानी फुदक रहा था, कूद रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, और उन्होंने उसको गैदर करते हुए, उठाते हुए, दे टुक द नैरो, उन्होंने पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, द नैरो माने सकरी, बाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उस फुटपाथ को उन्होंने पकड़ लिया, यानी उस रास्ते की ओर वे चले गए माता पिता बच्चे को लेकर, जो रास्ता विच लेड, जो जाता था, यानी जो आगे जाना, लीड माने होता है आगे जाना, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, विच लेड टू द फेयर, जो मेले की ओर जा रहा था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, यानी जो रास्ता सरसों के खेत से होते हुए मेले की ओर रास्ता जाता था, उसी तंग गली को वे उन्होंने पकड़ लिया, और वे बच्चे को साथ में लेकर चले गए। एज दे एंड नियर्ड द विलेज, जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, नियर माने होता पास, जैसे ही वे पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, बच्चा उस समय देख सकता था मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स माने होता भीड़, कि कई पगडंडी थी, फुटपाथ थे जिसमें भीड़ इकट्ठी थी, भीड़ों से भरी थी, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ फेयर, कन्वर्ज माने होता है मिल जाना, सम्मिलित हो जाना, और जो भीड़ थी
वो टू द वर्लपूल, वर्लपूल माने होता है भंवर, ऑफ द फेयर, जो मेले की भंवर में सम्मिलित हो रही थी वो भीड़। यानी बच्चे ने देखा कि बहुत सारे फुटपाथ भीड़ से भरे हुए, पूरी भीड़ वो उस मेले की भंवर में समाहित हो रही, यानी मेले में पूरी भीड़ वो जा रही। एंड फेल्ट एट वंस, और तुरंत ही उन्होंने अनुभव किया, उसने अनुभव किया बच्चे, रिपेल्ड अनाकर्षित, एंड फैसिनेटेड माने मोहित, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, यानी जिस संसार में वो एंटर कर रहा था, ये संसार है बच्चे की, चूंकि छोटा बच्चा है उतनी समझ होती नहीं, तो ये भीड़ उसके लिए एक संसार के समान है। तो लेखक कह रहा है जब जैसे ही वो इस संसार की इस कंफ्यूजन में, चूंकि बहुत सारी भीड़ थी, कंफ्यूजन था, पता नहीं कहाँ से कितना कौन कहाँ से घुसे, ये क्लियर नहीं था, तो इस कंफ्यूजन वाली जगह में वो बड़ा रिपेल्ड था, यानी प्रतिकर्षित था, और फैसिनेटेड आकर्षित भी था, मोहित भी था, यानी दोनों भावनाएं उस समय उसके मन में थी। अब आगे देखें, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, हॉक माने होता है चिल्लाना, अपने सामान को बेचने के लिए चिल्लाना। स्वीट मीट माने होता है मिठाई, एक मिठाई विक्रेता अपनी मिठाई बेचने के लिए चिल्लाया। क्या चिल्लाया? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कि जैसी मेले में प्रवेश द्वार जहाँ होता है वहाँ के एंट्रेंस के कोने में ही वो उसकी दुकान थी, तो वहीं से चिल्लाता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड, और चारों ओर से एक भीड़ है जो प्रेस कर रही, दबा रही एक दूसरे को, राउंड बिल्कुल ढिली पड़ी भीड़। हिच काउंटर एट द फूट, उसके काउंटर को एट द फूट ऑन एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, एट द फूट, फूट माने बिल्कुल नीचे, पैरों की जगह, ऑफ एन आर्किटेक्चर माने होता है बनावट, ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, कि कई कलर की स्वीट्स जो उसके काउंटर में रखी है, वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है। डेकोरेटेड विद, अब जो स्वीट्स है वो डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, कि चांदी और सोने की पत्तियों से जो सजी हुई है, उसमें परत चढ़ी हुई है, उन मिठाइयों के पास भीड़ इकट्ठी है तमाम। द चाइल्ड स्टीयर्ड ओपन आइड, बच्चा स्टीयर्ड घूरता है खुली आंखों से, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसका जो मुंह है वो बर्फी के लिए पानी आ गया उसके मुंह में। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और जो उसकी बहुत फेवरेट भी थी बर्फी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड, मरमर मान होता है गुनगुनाना, बुदबुदाना, बड़े धीरे से बुदबुदाया कि मुझे ये बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, अब चूंकि वो आधा तो जानते ही था पहले से, एज चूंकि ही बेग्ड दैट, कि जिसके लिए उसने मांगा है, हिज प्ली यानी उसका निवेदन, वुड नॉट बी हीडेड, हीड माने होता है ध्यान देना, कि वो पहले से ये जानता था, कि आधा तो वो ये जानता था कि जिस चीज के लिए उसने निवेदन किया है उसका वो निवेदन ध्यान नहीं उस पर दिया जाएगा। वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, चूंकि उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि ही वाज ग्रीडी, वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना एक आंसर के इंतजार किए वो मूव ऑन हो गया, माने और आगे बढ़ गया। अब फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल विक्रेता भी था जो अब चिल्ला रहा था अपने सामान फूलों को बेचने के लिए, और क्या कह रहा था? अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, की गुलमोहर की एक माला, गार्लैंड माने माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन बाय द implacable sweetness of the scents that came floating on the wings of the languid air. अब द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली, इररेसिस्टिबल का मतलब होता है जिसको रोका ना जाए, दबाया ना जाए। ड्रॉन बाई माने खिंचा हुआ, आकर्षित, बाय द इम्प्लेकेबल माने तीव्र, प्रचंड, स्वीटनेस माने मिठास या सुगंध, ऑफ द सेंट्स, सेंट्स माने होता है गंध, कि जो गंध आ रही थी उसकी तीव्र सुगंध से खिंचा हुआ बच्चा, वो जो गंध, दैट केम जो आ रही थी, फ्लोटिंग बहती हुई, ऑन द विंग्स पंखों में, ऑफ द लैंग्वेड एयर जो फैली हुई, लैंग्वेड माने व्यापक, जो ये हवा आ रही थी, इस हवा से वो सुगंध भी उड़ती हुई आ रही थी, ये बच्चे को बड़ा खींच रही थी, इररेसिस्टिबली खींच रही थी, ऐसे लग रहा था, सीम्ड हो रहा था, उसको प्रतीत हो रहा था। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो उस बास्केट की ओर गया, वेयर द फ्लावर्स वर हीप्ड, हीप माने होता है ढेर, जहां फूलों का ढेर लगा था। एंड हाफ मरमर्ड, और वो आधा बुदबुदाया,
और क्या कहता, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही न्यू वेल, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे ये फूल खरीदने के लिए। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे कि दे वर चीप, कि ये बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर का इंतजार किए मूव ऑन, वो आगे बढ़ गया, मूव कर गया, चल दिया उसने। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति को स्टूड खड़ा हुआ था, होल्डिंग पकड़े हुए, अ पोल, एक लठ को पकड़े हुए खड़ा हुआ था, एक पोल को, एक खंबे को, विद येलो, कि जिसमें विद येलो, पीले, लाल, हरे, पर्पल, बैंगनी, बलून्स, गुब्बारे, फ्लाइंग, उड़ रहे थे। उस पोल में बंधे हुए गुब्बारे थे, उसमें गुब्बारे बंधे थे इन कलर्स के, और उसमें गुब्बारे उड़ रहे थे। तो उसको पकड़े हुए एक व्यक्ति खड़ा है। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स। अब इस रेशमी कलर की जो रेनबो ग्लोरी, यानी सतरंगी जो कीर्ति है, जो आभा है, इससे कैरी अवे होकर, आकर्षित होकर बच्चा, वाज सिंपली कैरीड अवे, मतलब वो आकर्षित हो गया, उस ओर चला। एंड ही वाज पजेस्ड बाई, एंड पजेस्ड माने होता है अधीन हो जाना, अधिकार में आ जाना। ही वाज पजेस्ड बाई ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग माने होता है अभिभूत हो जाना, ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। अब इसके अधीन हो गया, तो उसके, अब यहाँ ओवरवेलमिंग का मतलब होता है अभिभूत होना और तेज, दोनों अर्थ हैं। तो तेज जो इच्छा उसके मन में हुई, इसके प्रति वो आकर्षित हो गया, और तेज इच्छा हुई टू पजेस देम ऑल, कि वो इन सभी गुब्बारों को वो ले ले। पजेस माने होता है अधिकार रखना, यानी किसी चीज का मालिक हो जाना। वो इन सब का मालिक हो जाना चाहता था, यानी सबको खरीदना चाहता था। बट ही वैल्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कभी नहीं खरीदेंगे गुब्बारे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे, ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि वे ये कहेंगे कि बहुत, अब इतनी उसकी उम्र नहीं है, टू ओल्ड, बहुत उम्र हो चुकी है, टू प्ले विद सच बॉय, कि ऐसे वो विद सच टॉयज, ऐसे खिलौनों से वो नहीं खेल सकता, ऐसा उसके पेरेंट्स कहेंगे। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, और वो आगे बढ़ा और दूर चला। इसलिए अ जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket। अ जगलर, एक जगलर माने होता बाजीगर, सपेरा। स्टूड खड़ा हुआ था, प्लेइंग अ फ्लूट, एक बांसुरी बजा रहा था, टू अ स्नेक यानी बीन बजा रहा था सांप के लिए। विच coiled, जो कुंडली मारे हुए था, कॉइल बनाए हुए था, इटसेल्फ, स्वयं की, इन अ बास्केट यानी एक टोकरी में जो कुंडली मारे बैठा था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, बेंड माने होता है झुकाव, और उसका जो सिर था वो उठा हुआ था एक विशेष प्रकार की झुकाव में। लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे एक स्वान, हंस की गर्दन की तरह वो अपना सिर मोड़े था, उठाए था, और उसी टोकरी में। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, और जब म्यूजिक स्टोल इनटू, घुसा चोरी से, गुप्त रूप से उसके अदृश्य कानों में। लाइक द जेंटल, और ऐसे जब उस बीन का संगीत ऐसे उसके कानों में घुसा जैसे द रिपलिंग ऑफ अ मिनिएचर वाटरफॉल, मिनिएचर माने होता है छोटे आकार का, वाटरफॉल माने झरना, कि जब छोटे आकार का के झरने का जो रिपलिंग होती है, जो उतार चढ़ाव की, रिपलिंग का अर्थ होता है ऊपर आना नीचे आना, यानी जब कोई झरना बहता है तो उसकी जो झरने की जो आवाज जैसी होती है ना, वैसी जब संगीत उसके कानों में घुसा, किसके कानों में, उसी सांप के कानों में, उसके अदृश्य कानों में। तो द चाइल्ड, यानी वो म्यूजिक उसके कानों में जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द जगलर, बच्चा उसी जगलर के पास पहुंचा। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो ये जानते हुए कि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द जगलर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। अब चूंकि ये जानते हुए कि उसके पेरेंट्स ने फॉरबिड किया है, मना किया हुआ है उसको
टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, कि ऐसे कोर्स म्यूजिक यानी ऐसे भद्दे म्यूजिक को सुनने से उसके पेरेंट ने उसको मना किया है। एट द जगलर्स प्लेड, जो जगलर्स ये म्यूजिक बजाते हैं, ऐसे जगलर के म्यूजिक को सुनने से जो मना किया उसके पेरेंट ने, इस चीज को जानते हुए ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे बढ़ गया। फार माने होता है दूर, तो फार्दर का अर्थ हो जाएगा और दूर, वो और दूर आगे प्रोसीड बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब राउंड अबाउट माने होता है एक झूला जो गोल चक्कर में घूमता है, गोल चक्कर वाला झूला। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, जो अपने पूरे स्विंग में था, यानी पूरे जोरों से घूम रहा था। मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ वर्लिंग मोशन। वर्लिंग माने होता है घुमावदार, और जो बच्चे हैं, औरत हैं और पुरुष हैं, ये सभी उस झूले में कैरी अवे लिए, यानी झूल रहे थे, ढोए जा रहे थे। कैरी अवे माने होता है ले जाना, ले जाए जा रहे थे एक वर्लिंग मोशन में, घुमावदार गति में। श्रीक्ड, ये चीख रहे थे। एंड क्राइड, चिल्ला रहे थे। विद देयर डिजी लाफ्टर, अपनी उन्मत्त हंसी में, यानी डिजी माने होता है खोई हुई, यानी खोया हुआ सा या खोए हुए से हंसी में चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली गोइंग राउंड एंड राउंड। अब उस बच्चे ने उसको देखा, उन सभी को इंटेंटली, इरादतन, जानबूझकर देखा। गोइंग राउंड एंड राउंड, कि वे बड़े जानबूझकर राउंड एंड राउंड, यानी गोल गोल घूम रहे हैं, जा रहे हैं। जब बच्चे ने ये चीज देखी तो पिंक ब्लश ऑफ अ स्माइल, पिंक ब्लश ऑफ अ स्माइल, ब्लश माने होता है प्यारी सी मुस्कान, ऑन हिज फेस, तो उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, एक पिंक ब्लश स्माइल आ गई। एंड हिज आईज रिपलिंग विथ द सेम मूवमेंट, और उसकी आंखें भी उसी घूमने के आकर, जैसे ही वो घूम रहे थे तो उसको बहुत गौर से देख रहा था वो उनको, तो उसकी आंखें भी वैसी चल रही थी, उसी मूवमेंट से, रिपलिंग मूवमेंट से। जैसे कोई रिपलिंग का अर्थ होता है नीचे ऊपर होना, यानी तो उसी आंखें भी उसकी वैसी गति कर रही थी। तो हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, और उसकी ओंठ जो हैं वो पार्टेड, खुले थे, बड़े आश्चर्य में खुले थे। टिल ही फेल्ट दैट, और जब तक वो ये सब स्थिति में रहा, टिल, जब तक ही फेल्ट दैट, उसने ये अनुभव किया कि ही हिमसेल्फ वाज बीइंग कैरीड राउंड, और उसको ऐसा अनुभव नहीं होगा कि वो स्वयं इसी झूले में ही ऐसे ही ले जाया जा रहा है जैसे ये लोग ले जाए जा रहे। द रिंग सीम्ड टू गो फियर्सली एट फर्स्ट, कि झूला जो रिंग है उसको पहले तो ऐसे लगी कि जैसे बड़ी भयानक तरीके से, बड़ी तीव्रता से जा रही है। देन, तब, ग्रेजुअली, देन, पहले तो ये रिंग ऐसे लगी जैसे बड़ी तेजी से, फियर्सली जा रही है। देन, तब, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इट बिगेन टू मूव लेस फास्ट, फिर धीरे धीरे इसकी गति कम हो गई। बिगेन टू मूव माने होता है चलना, लेस फास्ट, कम तेज चलने लगी। प्रेजेंटली द चाइल्ड रैप्ड, रैप माने होता है लीन, खो जाना, बिल्कुल मग्न हो जाना। अभी हाल ही में, इस समय जब ये बच्चा देख रहा है सब कुछ, तो ये खो गया, रैप्ट हो गया। और फिंगर्स इन हिज माउथ, और इसके मुंह पर अपनी इसने उंगली रख ली। जब कोई लीन हो जाता है तो उंगली दबा लेता है मुंह से। बिहेल्ड इट स्टॉप, और इसको रुकते हुए उसने देखा। बिहोल्ड माने होता है देखना, बिहेल्ड माने देखा। तो दिस टाइम, इस समय, बिफोर हिज ओवरपावरिंग लव फॉर द एंटीसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, एंटीसिपेटेड माने होता है पहले से, आशा के अनुरूप होना। एंटीसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, यानी बिफोर हिज ओवरपावरिंग लव फॉर द एंटीसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मूवमेंट हैड बीन चिल्ड बाय द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स इटर्नल डिनायल, कि इसके पहले कि उसके माता पिता की जो इटर्नल डिनायल है, यानी मना करने की जो आदत है, जो विचार है, उससे इसकी ओवरपावरिंग जो, यानी तीव्र, इस ओवरपावरिंग माने होता है तीव्र, जो प्रेम है, फॉर द एंटीसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, एंटीसिपेटेड माने जो इसने आशा की है इस मूवमेंट की, जो ये झूला ना, सेंसेशन माने होता है भाव, माने इसके प्रति जो इसका लगाव है, झूले के प्रति,
कि ये लगाव इसके पहले की माता पिता की जो हमेशा की मना करने की आदत उससे ये चिल होता, ठंडा होता या खत्म होता। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, कि इसके पहले कि उसके माता पिता उसकी इस तीव्र प्रेम को जो झूले के प्रति था ये ठंडा हो पाता इस बात से कि उसके माता पिता मना करते, कि उसने पहले ही बोल दिया। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने बड़े निर्भीक होकर रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, कि उसने कहा प्लीज मम्मी पापा मैं इस झूले में जाना चाहता हूं, मैं इस गोल चक्कर पर जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो ऑन गो ऑन माने होता है जारी रहना या चलना निरंतर, तो मैं इस झूले पर चलना चाहता हूं यानी जाना चाहता हूं। तो देयर वाज नो रिप्लाई, बच्चे ने ये कहा तो लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ा अपने पेरेंट्स की ओर देखने को। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, अहेड माने होता आगे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो आइदर साइड यानी इस तरफ उस तरफ भी देखने को वो मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका कहीं भी कोई साइन नहीं था, चिन्ह नहीं था। अ फुल डीप क्राई, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, कि उसके सूखे गले के अंदर एक फुल पूरी गहरी चीख निकली। रोज माने होता उठना, राइज माने होता निकलना, तो रोज निकली, एक चीख निकली। एंड विद अ सडन जर्क, जर्क माने झटका, ऑफ हिज बॉडी, कि उसकी बॉडी में तेज अचानक एक झटके के साथ। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और जहां ये खड़ा था वहीं से ये भागा। क्राइंग, चिल्लाते हुए, इन रेड फियर, कि तेज भय में चिल्लाते हुए, भय से लाल चिल्लाते हुए भागा। क्या कह रहा है? मदर फादर, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, टीयर्स आंसू, रोल डाउन नीचे लुढ़क रहे, फ्रॉम हिज आईज उसकी आंखों से आंसू गिरे। हॉट एंड फियर्स, हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर। हॉट एंड फियर्स, अब बड़ा गर्म, यानी गर्म होने का अर्थ है कि इधर बड़ा वो तीव्र उसमें और बड़े तेजी है उसमें माता पिता के प्रति अपनी। तो हिज फ्लश्ड फेस, जो इसका उत्तेजित चेहरा था, वो कन्वल्स्ड विद फियर, वो भय में कन्वल्स्ड हो गया, अकड़ गया। पैनिक स्ट्रिकन माने होता है घबराहट होना, घबराहट में। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक और भागा, देन टू द अदर, फिर दूसरी ओर भागा। हिदर एंड दिदर, यहां वहां, इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में भागा। नोइंग, ये जानते हुए, नो वेयर टू गो, यानी ये जानते हुए उसको ये पता नहीं कि कहां जाना है, वो इधर उधर भागा। फादर मदर फादर, ही वेल्ड विद अ मोइस्ट, वेल्ड माने होता रोना, विद अ मोइस्ट, मोइस्ट माने होता नम। श्रिल ब्रीथ, श्रिल माने होता तेज, ब्रीथ नाउ, अब बड़ी श्वास भर के तेजी से वो बड़ा विलाप कर रहा है, रो रहा है, नमी आ गई उसमें, और यानी बड़ा उसका फेस नम हो गया। ही वेल्ड विद अ मोइस्ट, बड़ी नम होके वो बड़ी तेज सांस ले रहा है, तेज सांस लेते हुए वो रोने लगा। हिज थ्रॉट बीइंग वेट, उसका गला, बीइंग वेट, वेट माने होता गीला, गीला हो गया उसका गला। विद स्वेलोइंग द स्पिटल, स्पिटल माने होता थूक, स्वेलो माने होता निगलना, थूक गुटकते हुए निगलते हुए उसका जो गला है वो गीला हो गया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, केम अनटाइड, टाई माने होता बांधना, अनटाइड माने खुल जाना, तो उसकी जो पीली पगड़ी थी वो खुल गई। हिज क्लॉथ्स वेट विद परस्पिरेशन, और उसके जो कपड़े थे वो पसीने से भीग गए। वेट माने गीला हो जाना, विद परस्पिरेशन माने पसीना। बिकेम मडी, और वो गंदे हो गए थे कपड़े। वेयर द डस्ट हैड मिक्सड विद द स्वीट ऑफ हिज बॉडी, जहां वहीं गंदे हो गए उसके कपड़े, मडी हो गए माने धूल से भर गए, जहां भी डस्ट उसकी बॉडी से मिल गई, यानी उस जगह उसके कपड़े गंदे हो गए जिस जगह धूल मिल गई उसकी बॉडी के स्वीट से, पसीने से। हिज लाइट फ्रेम, और जो उसका
हल्का सा जो ढांचा है यानी जो इसका शरीर है, हल्का सा शरीर, सीम्ड हैवी, उसका शरीर भारी हो गया, एज अ मास ऑफ लेड, जैसे शीशे का एक द्रव्यमान, लेड का एक द्रव्यमान। आगे देखें, हैविंग रन टू एंड फ्रो माने इधर उधर, इन अ रेस ऑफ रनिंग, रेस ऑफ रनिंग माने, रेस माने होता क्रोध, ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड। अब चूंकि क्रोध में वो इधर उधर भागने के पश्चात, एक क्षण के लिए क्रोध में इधर उधर भागा और ही स्टूड डिफीटेड, वो हार कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट्स, सॉफ्ट्स माने होता है सिसकी, और जो उसकी चीख है वो सिसकी में बदल गई। बेचारा क्रोध में इधर उधर भागा तो कुछ देर के लिए, लेकिन हार कर फिर खड़ा हो गया वहीं, स्टूड डिफीटेड, और हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट्स, और जो उसकी चिल्लाहट है वो सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास he could see through his filmy eyes अब at little distances, अब थोड़ी दूरियों पर, on the green grass, की हरी ग्रास के, हरी यानी हरी घास में थोड़ी दूर पर, he could see, कि वो देख सकता था यानी उसको दिखाई दे रहा था, through his filmy eyes, कि अपनी झिल्ली जैसी आंखों से, filmy eyes, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, उसने देखा कि स्त्री और पुरुष बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, अब सभी ब्राइट येलो क्लॉथ्स पहने थे, चमकीले पीले वस्त्र, तो उनके पैचेज, पैचेज माने इधर कतार का अर्थ है, पंक्तियां का अर्थ है, तो उसने कोशिश की वहीं इंटेंटली माने जानबूझकर, उसने इरादतन वहां देखने की कोशिश की, उन्हीं झुंड के बीच, अमंग द पैचेज, पैचेज का इधर अर्थ झुंड भी ले सकते, जो लोग पीले कपड़े बैठे देखे तो मतलब उसने दूर से देखा कि पास ही में घास में, हरी घास में कुछ लोग बैठे हुए हैं, स्त्री पुरुष जो बात कर रहे हैं और पीले कपड़े पहने हुए, तो वहां उसने देखने की कोशिश की, बट लेकिन देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन देयर वॉज नो साइन, कोई चिन्ह नहीं था उसके माता पिता का इन लोगों के बीच, अमंग माने बीच, हु सीम्ड, अब वे लोग जो प्रतीत हो रहे थे, टू लाफ एंड टॉक, कि ऐसे लग रहे थे जो हंस रहे और बात कर रहे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, सेक ऑफ माने होता है हेतु, केवल वे इसी के लिए हंस रहे और बात कर रहे, काहे के लिए, लाफिंग एंड टॉकिंग, क्योंकि वो बैठे इसलिए हैं कि हंस सकें और बात कर सकें। आगे देखें, He ran hotly again, फिर वो बड़ी तेजी से दौड़ा, hotly again माने दोबारा, बड़ी तेजी से दौड़ा। He ran hotly again, hotly का इधर अर्थ तेजी से, this time to a shrine, shrine माने मंदिर, to which people seemed to be crowding, अब जहां वो उस मंदिर की ओर दौड़ा जहां to which people seemed, ऐसे लग रहा था, प्रतीत हो रहा था जैसे लोग, to be crowding, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, कि प्रत्येक एक छोटा स्पेस भी, छोटी सी इंच का स्पेस भी, हियर यहाँ उस मंदिर के पास, वाज कंजस्टेड, बहुत कंजेस्टेड था, माने वहां जगह नहीं थी, विद मैन, लोगों से भरा हुआ था, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों के पैरों से भागा, अब लोगों के पैरों में से गुजर के भागा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, लेकिन अभी भी उसकी छोटी सी सिसकी, सॉब माने सिसकी, लिंगरिंग माने बनी हुई थी, यानी वो सिसक भी रहा था और भाग भी रहा था उन्हीं लोगों के पैरों के बीच से। मदर फादर, मम्मी पापा, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, कि मंदिर के प्रवेश के पास, जैसे मंदिर में प्रवेश करते तो वहीं लोगों के बीच से वो निकल रहा था और सिसकी भरते हुए मम्मी पापा चिल्ला रहा था। हाउएवर, यद्यपि द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अब चूंकि जो क्राउड थी, भीड़ थी, बहुत थिक थी, मोटी थी, भीड़ मोटी होने का अर्थ है बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैन जस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे, जसल माने होता है धक्का मुक्की करना। हैवी मैन, भारी भरकम लोग थे, विद लेसिंग, लेस माने दंड, जो दंड लिए हुए थे। मर्डरस आइज, हेफ्टी सोल्जर्स,
अब कहने विद लेसिंग मर्डर आइज, यानी ऐसे दिखने वाले लोग थे जो भारी भरकम व्यक्ति थे, मजबूत कंधे, भयानक आंखें थी, लेसिंग मर्डर आइज, और हेप्टी सोल्जर, भारी भरकम कंधे वाले हैवी लोग थे। द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा, स्ट्रगल्ड, संघर्ष कर रहा था, टू थ्रस्ट अवे, एक रास्ता को थ्रस्ट करने की, निकालने की, बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से। छोटा बच्चा उनके पैरों से निकल रहा तो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। नॉक्ड, यानी जो नॉक्ड हो रहा था, इधर उधर से उसको धक्का लग रहे थे, टू एंड फ्रो, इधर उधर से, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, ब्रूटल माने भयानक, उनके खतरनाक मूवमेंट से जो लोग चल रहे थे वहीं से वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था छोटा बच्चा, तो उनकी धक्का मुक्की से भी लग रही थी उसे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, वो कुचला जा चुका होता, ट्रैम्पल मान होता है कुचला जाना, अंडर फुट, पैरों के नीचे। हैड ही नॉट श्रीक्ड, अगर वो चीखा ना होता, श्रीक मान होता चीखना, एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, पिच माने होता सुर, ऑफ हिज वॉइस माने आवाज, अपनी अगर वो तेज आवाज में न चीखा होता, फादर मदर, मम्मी पापा अगर ना चीखा होता तो वो निश्चित ही कुचल जाता। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, अब एक व्यक्ति जो इसी सर्जिंग, उमड़ती हुई भीड़, सर्जिंग माने उमड़ती हुई, क्राउड माने भीड़ में, इसी उमड़ती हुई भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी क्राई को सुना, उसकी चीख को सुना, एंड स्टूपिंग, और झुकते हुए, विद वेरी ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसको अपनी आर्म्स में, बाहों में उसको उठा लिया। आगे, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, हाउ डिड यू गेट हियर, कि तुम यहां कैसे आए बच्चे, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मास माने होता है भीड़, स्टीयर्ड क्लियर माने होता है क्लियर, रास्ता बनाना, कि जैसे ही उसने उस भीड़ में से रास्ते निकल के आया, यानी वो रास्ता उसने बनाया, अब रास्ता बनाने का अर्थ है निकल के आना, भीड़ में से जैसे ही निकल के आया तो उसने पूछा तुम यहाँ कैसे हो, किसके बच्चे हो बेटा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, अब बच्चा पहले से और ज्यादा बिटरली माने बड़े तेजी से रोया वो। ही ओनली क्राइड, वो केवल चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, अपने पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम, उस व्यक्ति ने उसको सूथ करने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की, बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसको झूले के पास ले जाकर। विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस हॉर्स पर एक लिफ्ट लोगे, घूमोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, और जैसे ही वो रिंग के पास व्यक्ति पहुंचा उसने बड़े कोमलता से उस बच्चे से पूछा, जेंटली आस्क्ड किया, अप्रोच माने होता पहुंचना, जैसे एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉफ्ट्स, टोर इनटू फूट पड़ना, अब बच्चे का गला फूट पड़ा। 1,000 श्रिल, श्रिल माने होता तेज, सॉफ्ट्स माने सिसकी, अब बच्चे का गला सैकड़ों हजार सिसकी में फूट पड़ा। अब यहाँ सिसकी यानी बच्चा और तेज सिसकी भरने लगा, सुबकने लगा, और क्या बोला, ही ओनली साउटेड, केवल वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो अपनी मम्मी चाहिए और मुझे तो अपने पापा चाहिए। आगे देखें। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, अब द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द जगलर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द डांसिंग कोबरा। अब लेखक कहते हैं कि द मैन हेडेड, अब व्यक्ति, हेड माने होता सिर, उस ओर अपना सिर ले गया, माने उस ओर गया, प्लेस उस जगह, वेयर जहां जगलर अभी भी, स्टिल माने अभी भी बजा रहा था फ्लूट को, अपनी बांसुरी कह लें या बीन कह लें, बजा रहा था उस डांसिंग नाचते हुए सांप के सामने, वहां वो ले गया बच्चे को उस बाजीगर के पास। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, प्लीड माने होते निवेदन करना, उस बच्चे से उसने निवेदन किया कि इस अच्छे म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपनी फिंगर से अपने ईयर्स को, कानों को बंद कर लिया, एंड साउटेड हिज
डबल पिच्ड स्ट्रेन, स्ट्रेन माने होता है खिंचाव, डबल पिच्ड माने दोहरे सुर को लेकर उसने बड़े खिंचाव में, यानी उसने दोहरी तेजी से, ये कहें कि और ऊंची तेज आवाज में उसने चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे तो अपनी मम्मी चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो अपने पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, अब वो व्यक्ति उसको गुब्बारों के पास ले गया, थिंकिंग ये सोचते हुए, द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, ये सोचते हुए कि जो ब्राइट कलर है बलून्स का, वुड डिस्ट्रैक्ट, वो उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, माने उसको ध्यान से भटका देगा, द चाइल्ड्स अटेंशन यानी बच्चे का ध्यान भटक जाएगा, एंड क्वाइटन हिम और उसको थोड़ा बहुत शांति मिलेगी। वुड यू लाइक, और क्या बोला वो व्यक्ति, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम इस सतरंगी, रेनबो माने होता है सतरंग, इस रेनबो का अर्थ होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जैसे कलर के इस बलून को तुम चाहोगे क्या, तुम्हें चाहिए क्या। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने उसको बड़े प्यार से, परसुएसिवली माने होता है मनाने वाले अंदाज में, यानी प्यार से उसने उससे कहा बच्चे से। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, बच्चे ने अपने फ्लाइंग उस उड़ते हुए बलून से अपनी आंखें मोड़ ली, टर्न कर ली, एंड जस्ट सॉफ्ट और ठीक सिसका, और क्या बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो अपनी मम्मी और अपने पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये बोला। आगे देखें, द मैन स्टिल इम्पॉर्चुनेट in his kindly desire to make the child happy, the man still माने अभी भी वह व्यक्ति importunate था, हठी था, जिद करे हुए था, in his kindly desire अपने दयामयी इच्छा में, यानी उस व्यक्ति की जो ये दयालु इच्छा थी, to make the child happy कि बच्चे को किसी तरह खुश रखे, इसमें वो अभी अड़ा था, अभी भी वो अड़ा था वो। और bore him, bear माने होता है ढोना या धारण करना, bore him to the gate, अब यहाँ ले जाने, यहाँ अर्थ है ले जाने का, तो बोर हिम टू द गेट, और बच्चे को गेट तक ले गया, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहां वो फूल विक्रेता बैठा था, लुक बोला, लुक देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे क्या तुम इस अच्छे फूलों की सुगंध ले सकते हो, यानी सूंघोगे क्या फूल को, ये बोला। तो वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम एक माला चाहोगे, टू पुट राउंड योर नेक, अपनी गर्दन में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने टर्न हिज नोज अपनी नाक को टोकरी से मोड़ लिया, एंड रिट्रेटेड हिज सॉफ, और अपनी उसी सिसकी को दोहराया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो मेरी मम्मी पापा चाहिए। आगे देखें, थिंकिंग सोचते हुए, थिंकिंग टू ह्यूमर, ह्यूमर माने होता है हास्य, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, थिंकिंग माने सोचते हुए, टू ह्यूमर, ह्यूमर माने होता है हास्य पैदा करना, यानी खुश करना, किसी को विनोद करना, थिंकिंग टू ह्यूमर, अब हास्य करने का सोचते हुए, हिज डिसकंसोलेट, डिसकंसोलेट का मतलब वो होता है जिसको शांत ना किया जा सके, चार्ज, चार्ज माने अब इधर ये जो बच्चा है लेखक के लिए एक डिसकंसोलेट चार्ज है, माने ऐसा एक जिम्मेदारी, ऐसा एक चार्ज जिसको शांत ना किया जा सके, सांत्वना ना दी जा सके, तो इसको ह्यूमर करने का सोचकर, और कैसे, बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, की लेखक बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों के गिफ्ट से, यानी लेखक यहां ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने ये सोचकर कि इस बच्चे को गिफ्ट दे देंगे, यानी यहां इसको डिसकंसोलेट चार्ज आप समझ गए होंगे क्या है इसका अर्थ। डिसकंसोलेट चार्ज का अर्थ है कि ऐसा चार्ज, यानी जो व्यक्ति है उसके लिए ये बच्चा एक चार्ज है, एक ठेका है, एक जिम्मेदारी है, तो ऐसी जिम्मेदारी जिसको शांत नहीं किया जा सकता, सांत्वना नहीं दिया, फैसला बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता, तो उसको ह्यूमर करने का सोचकर, कैसे ह्यूमर करने का, ह्यूमर माने हास्य पैदा या विनोद करने, मजाक करने, उसको खुश करने का अंदाज,
एंड उसको खुश करने का सोचकर बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों के गिफ्ट के द्वारा, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, व्यक्ति उसको मिठाई के काउंटर के पास ले गया। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे कौन सी मिठाई पसंद करोगे, ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, और बच्चे ने स्वीट शॉप से अपना चेहरा मोड़ा एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल सिसका, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मैं तो कछु ना लूंगा, अपने मम्मी पापा लूंगा। इस तरीके से बच्चे ने लास्ट में हट दिखाया। तो इस प्रकार से जो ये अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।